संजय राउत ने जिसे 70 सेकंड में दी 27 बार गाली, उसने राउत को नानी याद दिला दी। मुंह खोला तो तेरा रेप होगा, थाने में खड़ी मिलेगी तू। राउत ने जिसे समझा फ्लावर, वो लड़की तो फायर निकल गई। 446 दिन बाद लिया संजय राउत से बदला, खत्म कर दी राउत की सियासी कहानी। वो महिला डरी नहीं बल्कि संजय राउत को ही डरा दिया। ठाकरे को कंगना की बद्दुआ लगी तो संजय राउत को भी महिला की बद्दुआ खा गई। कहते हैं कुछ भी करिए लेकिन जिंदगी में किसी की बद्दुआ मत लीजिएगा। वो बद्दुआ किसी न किसी रूप में आएगी और आपको तबाह कर जाएगी। यकीन नहीं होता तो महाराष्ट्र के दो सबसे बड़े सियासी घमासान को देख लीजिए। उद्धव ठाकरे ने कंगना का घर तोड़वाया तो कंगना की बद्दुआ ने उनका सियासी घर छीन लिया। पहले सरकार गिरी और अब उन्हीं की पार्टी के तुर्रम खां संजय राउत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। संजय राउत को भी एक महिला की बद्दुआ ने कहीं का नहीं छोड़ा, तभी तो संजय राउत बिलबिलाए घूम रहे हैं। ईडी ने उनके गाल पर ऐसा अदृश्य तमाचा मारा जिसकी गूंज 12 बरस तक नहीं जाने वाली। जानते हैं संजय को जिस महिला की बद्दुआ लगी है वो कौन है? ये वही महिला है जिसने संजय राउत पर रेप की धमकी, जान से मारने की धमकी और न जाने किस किस तरह की धमकी देने के आरोप लगाए थे, जिसका एक कथित ऑडियो भी पिछले दिनों वायरल हुआ था। इस महिला का नाम है सुपर्णा पाटकर, जो मराठी फिल्मों की प्रोड्यूसर भी हैं। डॉक्टर सुपर्णा पाटकर के साथ कथित तौर पर संजय राउत की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में जो आदमी है उसे संजय राउत बताया जा रहा है और वो महिला को गंदी गंदी गाली दे रहा है। ऑडियो में आदमी कहता है, इस कॉल को रिकॉर्ड कर पुलिस को भेज या जो मन हो वो कर, बस तू देखती जा, प्रॉपर्टी या तो मेरे नाम या फिर सुजीत के नाम। डॉक्टर सुपर्णा पाटकर वही महिला हैं जिन्होंने साल 2021 में संजय राउत पर गाली गलौज करने का और उन्हें पिछले 8 साल से तंग करने का आरोप लगाया था। 70 सेकंड के इस ऑडियो में 27 बार गाली दी गई है। इस ऑडियो को लेकर सुपर्णा पाटकर ने एक YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि ये उनके और संजय राउत के बीच बातचीत का ऑडियो है। उन्होंने कहा कि उन्हें पिछले 18 महीनों में कई बार धमकियां मिली हैं और इन्हीं धमकियों के मद्देनजर उन्होंने अपनी शिकायत दी है। उन्होंने संजय राउत से जुड़े पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले की जांच में जुटे संबंधित अधिकारियों को इन धमकियों और ऑडियो के क्लिप के बारे में बताया है। उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी पत्र लिखा है और ईडी को भी धमकियों के बारे में बताया है। सुपर्णा पाटकर पिछले साल संजय राउत पर इल्जाम लगाने के बाद चर्चा में आई थी। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बताया था कि संजय राउत पिछले 8 वर्षों में अपनी पार्टी के रुतबे के दम पर न सिर्फ उन्हें गालियां दे रहे हैं बल्कि उनके परिवार और रिश्तेदारों को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। पाटकर ने बताया था कि राउत के इशारे पर पुलिस ने उन पर धंधा करने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि 2017 में खुद संजय राउत ने फोन पर धमकी दी और 2018 में कॉन्ट्रैक्ट पर आदमी रखकर उनका पीछा कराया गया। उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को हैक कर कभी सुसाइड नोट तो कभी अश्लील सामग्रियां डाली गई, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया कि संजय राउत के खिलाफ वो एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते। सालों तक इतना सब कुछ झेलने के बाद आखिरकार सुपर्णा का बदला वक्त ने ले लिया। अब संजय राउत चौतरफा मुश्किलों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। उनका क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। इसीलिए कहते हैं किसी की दुआ भले ही मत लो लेकिन किसी भी कीमत पर किसी की बद्दुआ मत लेना, नहीं तो वही हश्र होता है जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत का हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन न्यूज।